सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। सियासत, हालात, वाक़ात सब कुछ मुद्दा में रहता है। हम अलग पहलू पे नज़र रखते हैं, लेकिन आज बड़ा पहलू है, इस पर नज़र रखनी है और नज़र रखनी ज़रूरी भी है, क्योंकि मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये सुर्खियों में रही, ये ख़बरों में रही, और सुर्खियों और ख़बरों के बीच में सवालात के घेरे में भी रहे, और उन्हीं सवालात के घेरे में हम यात्रा की बात करें। जम्मू कश्मीर में बहुत सी यात्राएं होती हैं और कहीं न कहीं वो सब यात्राएं सुर्खियों तक बनती हैं, लेकिन ये जो यात्रा है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क से होते हुए अब जम्मू कश्मीर पहुंच रही है। हम भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, और आज ये जम्मू कश्मीर में एंटर होगी। इस वक्त ये यात्रा पंजाब के आखिरी शहर में या आखिरी कस्बे में है, और यहाँ पे एक बड़ा जलसा राहुल गांधी करने जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे जलसा भी होने जा रहा है, और जलसा ख़त्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए सफ़र शुरू करेगी। साफ जाहिर है लखनपुर से लेके लुलाब तक इस यात्रा के हवाले से चर्चा हो रही है, और लखनपुर में अभी कुछ देर बाद जब पहुंचेगी तो उस हवाले से कई सियासी जमातों के बयानात पहले से आ ही चुके हैं। कल थोड़ी सी कंट्रावर्सी भी शुरू हुई थी। कल एक बयान आया था और वो तर्जमान थी जम्मू की दीपिका सिंह राजावत, जो कांग्रेस तर्जमान थी। उन्होंने कल लाल सिंह के नाम को लेके बड़ा इस्तीफा भी दिया और बड़ा बवाल भी शुरू किया, और उसके बाद सियासी गलियारों में उस नाम पे बाज़गश्त भी होनी शुरू हुई, सवालात भी पूछे जाने लगे। उमर अब्दुल्ला ने भी कल अपना बयान जो दिया उसमें उन्होंने कहीं न कहीं लाल सिंह के हवाले से भी बात की, लेकिन बीजेपी इसको भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा का नाम दे रही है, और कांग्रेस के लोग बात बता रहे हैं कि बीजेपी को अब बैकफुट पे आना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो चीज़ें हैं वो इस यात्रा के दौरान सामने रखी गई हैं, और सरकार को एक्सपोज किया गया है, बीजेपी को एक्सपोज किया गया, ये कांग्रेस के हल्के बता रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जाते हुए कई और मुद्दे बदल जाते हैं। जम्मू कश्मीर के जाते जाते 370 का मुद्दा भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर जाते जाते 5 अगस्त 2019 का फैसला भी आता है, और कुछ ऐसे क्रूशियल इशूज आ जाते हैं जिनमें सियासी जमातों को बैकफुट पे कहीं आना पड़ता है, कहीं चुप्पी साधनी पड़ती है। तो इस दौरे के दौरान या इस यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के सियासी प्लेटफॉर्म पर, सियासी डाइस पर कांग्रेस क्या खेल सकती है, कांग्रेस को कहां तक खेलना है, और बीजेपी किस तरह से उसकी रुकावट बनेगी, ये सब आज हमारा आज का मुद्दा। और उस मुद्दे में मेरे साथ सबसे पहले सरबजीत सिंह के पास हम चलेंगे, वो इस वक्त लखनपुर में मौजूद हैं। उसके साथ साथ हम विनोद कुमार के पास भी चलेंगे, हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार के साथ। फिर हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया भी बीजेपी से ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारे साथ श्रीनगर से उमरजान कांग्रेस से। सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है सूरत हाल। सत श्रीकाल। पहले हाँ जी बिल्कुल, सत श्रीकाल। थोड़ी देर बाद बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। आपको बताते हैं कि करीब 6 बजे का समय दिया गया है। यहाँ पर जो रावी के पुल से होती हुई ये यात्रा जो है लखनपुर, जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, पहुंचेगी। जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त यात्रा जो है यात्री डिस्ट्रिक्ट में पठानकोट में है। यहाँ पर सरना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब आधे घंटे बाद ये जनसभा जो है वहाँ शुरू हो जाएगी। उसके ठीक बाद 4:30 बजे साडा चूल्हा जो इलाका है जानपुर का, वहां से ये यात्रा जो है वो पद यात्रा फिर से शुरू होगी, जो कि 6:30 के करीब लखनपुर में एंटर हो जाएगी। उसके ठीक बाद ये तस्वीरें मेरे साथ आप देख सकते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा है, ठीक इसके नीचे स्टेज जो है वो तैयार कर दी गई है। यहाँ पर राहुल गांधी आकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हिमाचल और अन्य स्टेटों से भी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इस यात्रा का एक विशाल रूप में यहाँ पर जो है वो स्वागत करने की तैयारी जो है सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को कई जगह से डाइवर्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनपुर की है, बिल्कुल रावी दरिया के पास से, यहाँ से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिस तरह से पठानकोट से सुजानपुर से यात्रा कठुआ के लिए पहुंचेगी, तो वहां पर भी जो जम्मू से पठानकोट जाने वाली गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। तो इस समय तस्वीरें आप लखनपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर पंडाल पूरी तरह से सज गया है। इंतजार है राहुल गांधी कब यहाँ पर पहुंचते हैं और कब इनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। सरबजीत, जरा जानिए आप वहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो जहाँ पहुंच चुकी है, कितना उत्सव है उनमें, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और तैयारियों का जायजा यहाँ पर दिया जा रहा है। किस प्रकार से लोगों पे अरेंजमेंट देंगे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे उनके बैठने का यहाँ पर इंतजाम रहेगा। यहाँ पर
जिला कांग्रेस कमेटी के पंकज डोगरा हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पे सुबह से ही तैयारियों का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो किस तरह से तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है और कितना उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा का लेकर और राहुल गांधी का फतवा पहुंचने पर काफी कुछ यहाँ बात आ रहे हैं। हम लोग देवन से जो यात्रा शुरू की थी उसी दिन से इंतजार रहा था कि वो बार जम्मू कश्मीर के लखनपुर में आएंगे और हमें मौका मिलेगा। हम महात्मा गांधी जी के साथ तो ट्रैवल नहीं कर सके, चाहे वो दांडी मार्च था या उनके कोई नमक आंदोलन था, कहीं था। आज का जो गांधी है, राहुल गांधी है, उनके साथ रूबरू होने का चलने मिलेगा और हम सबको आमंत्रित करते हैं उस यात्रा के लिए, जो ऐतिहासिक यात्रा देश प्रेम के लिए, एकता अखंड के लिए, देश के निर्माण के लिए की है। उनमें हम सब जम्मू के वासियों को भी करते हैं। हमें लगता है कि जैसे जैसे हमारा कारवां बढ़ रहा है, उससे हिंदुस्तान में एक बदलाव की लहर भी देखने को मिल रही है। कितने बजे तक कोई समय दिया गया है कि लखनपुर में पहुंचना है और जनसभा में कौन से नेता यहाँ पर आने की उम्मीद है? देखिए, हमने अपनी तैयारी देख लिया, कुछ बातचीत हम कर रहे हैं। इससे पहले लोगों का जल्दी से आना शुरू हो गया, आप थोड़ा जल्दी आ जाए, लोगों को जल्दी तक सब जाहिर है वहां पे जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं, ट्रैफिक का वहां पे जो हमारा सिग्नल है वो प्रॉब्लम आ रहा है। सरबजीत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सरबजीत के साथ हमारी बात जो है वो नहीं हो रही है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में उनका ये दौरा काफी अहम है। जम्मू कश्मीर के पूरे देश में ये यात्रा जो उनकी है, सीधा हमारे सहयोगी विनोद कुमार, मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार मेरे साथ जम्मू से ही लखनपुर में वो भी हैं, अभिजीत जसरोटिया भी हैं और फिर मेरे साथ उमर जान भी हैं। सबसे पहले अभिजीत जसरोटिया जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में है, आप लोग बता रहे थे कि हमारा जिस तरह आपके प्रधान का कल बयान आया कि उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए बीजेपी का, अदरवाइज उन्हें पट्टे पे जम्मू कश्मीर एंटर होना था। इस बयान को हम किस तरह से लें, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या कहते हैं आप लोग, इसे क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही बात कही माननीय रविंद्र रैना जी ने कि अगर आज हमने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ ना किया होता तो वाकई में ही राहुल गांधी जी को पट्टे पर यहाँ पर आना पड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज जो मैं सभी चैनलों में काफी दिनों से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आने से पहले जरा जम्मू कश्मीर के लोगों के 5 सवालों का जवाब तो दे देते। सवाल नंबर 1 कोई भी प्रवक्ता नहीं दे पाया। सवाल नंबर 1 सबसे पहले भारत के विभाजन का, कि क्यों इस मुल्क को 2 मुल्कों में बांटा गया, इसका जवाब दे दे कांग्रेस। उसके बाद हमें यह जवाब दे दे कि क्यों 60-70 साल तक जम्मू कश्मीर की रियासत को हिंदुस्तान से अलग रखा गया, क्यों 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान क्यों रखे गए यहाँ पर। फिर हमें यह दे दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यहाँ पर बलिदान हुआ, जो यहाँ पर षड्यंत्र के चलते समय की सरकारों ने हत्या की, उसके लिए हमें जवाब दे दें। और हमें मीरपुर मैसेकर का जवाब दें कि क्यों भारत की खुद को नेहरू जी के कहने पर, शेख अब्दुल्ला के कहने पर 10 मील की दूरी पर किया गया था, जिसके बाद मीरपुर सभी लोग काट दिए गए। बच्ची 100 बच्चों ने अपने गले में चुनियां बांधकर अपने दिए थे। इन सब बातों का जवाब दे और मुझे बताएं कि 2020 के जब पूरे का पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, अब नहीं भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो है या भारत तोड़ो। मुझे लगता है कि परिवार को जोड़ने की और अपने परिवार को जोड़ने की जो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम इन सबों का जवाब दे दें। कश्मीर के लोगों को क्यों दोहरी नागरिकता, चलिए मापदंड दोहरी नागरिक। अभिजीत जी, मैं मेरे सीनियर सहयोगी विनोद जी हैं मेरे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, अब पुराने जो जख्म है वो ताजा किए जाए, विभाजन की बात बीजेपी कर रही है, क्या कहीं बीजेपी को अब डर तो नहीं लग रहा है इस यात्रा से, इसलिए पुराना नया छोड़ पुराना खेलना शुरू कर चुकी है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। 2 लोग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले चीफ स्पोक्स पर्सन सेठी एडवोकेट सेठी करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके नेक्स्ट डे खुद रविंद्र रैना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है या फिर कोई डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। हालांकि कांग्रेस को यह भी आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा ही नहीं फहराया, तो इनको भारत से क्या लेना देना है। इस तरह के आरोप जो कांग्रेस के लोग लगाते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से दोबारा से रिकॉल करना कि विभाजन कैसे हुआ, 1971 में क्या हुआ, राजीव फारूक एकॉर्ड के बाद 1987 में लीकिंग हुई,
ये पिछले मुद्दे, गड़े मुद्दे उखाड़ने से लगता है कहीं ना कोई परेशानी भारतीय जनता पार्टी को जरूर। हाँ, विनोद जी, मैं आपसे और मुद्दों पे जरूरी बात करना चाहूंगा। मैं आपको महंगाई, बेरोजगारी, इसको यात्रा के साथ किस तरह जोड़ के देखते हैं, इस पर जरूर आपका खसूसी टिप्पणी लेना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं उमर जान श्रीनगर से। उमर जी, कांग्रेस का, आप बीजेपी लोग कहते हैं कि हम एक्सेशन हमने कराए, इनके शब्दों के मुताबिक जरा अपनी हिस्ट्री भी खोलिए, आप अपनी किताब भी खोलिए, आपका क्या रोल है, आपका क्या हिंदी में कहें तो योगदान है। मेरे बहुत से दर्शक इस वक्त जम्मू से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, और मैं सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूं, सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस बताए उनका क्या योगदान है। देखिए सनम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे पैनल में जो साथी भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, शायद शुरू में लेके जो भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू हुआ कन्याकुमारी से लेके, साफ जाहिर है कि माननीय राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार में बैठ के जो अनगिनत फैसले लिए, जो जुमलाबाजी इन्होंने चलाई, बहुत सारे स्लोगन इन्होंने चलाए, 56 इंच का छाती भी चला, 100 दिन पूरे होने दीजिए वो भी चला, कमर तोड़ महंगाई को लेके, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा जो भारत सरकार ने दिया था, और जम्मू कश्मीर में अनगिनत फैसले लेके, क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि माननीय राहुल गांधी के पीछे जो सनसैलाब आ रहा है पूरे मुल्क को लेके, इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो डर दिख रहा है, क्या ये मुर्दे उखाड़ने की कोशिश में जो इन्होंने 5 नुक्ते तैयार किए हैं भाजपा के कार्यालय ने, इन 5 नुक्तों के कार्यालय को लेके मुल्क जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में फेलियर है, और जिस प्रकार से इन्होंने स्लोगन चलाए वो भारत सरकार से लेके ऑनरेबल एलजी के कार्यालय तक, जो लोगों के बिल्कुल हित में नहीं है, जहां लोगों ने आपको दिखा कि माननीय राहुल गांधी को लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर 4 बजे दाखिल हो जाएंगे, किस प्रकार में लोगों में उत्सव है। चलिए, उत्सव है। लोग प्यार और भावनाओं के साथ वेलकम करते हैं माननीय राहुल गांधी जी। उमर जान, 10 सेकंड का मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। मैं विनोद कुमार के पास जाऊंगा, अभिजीत जसरोटिया से जरूरी बात करूंगा, उमर से भी बात होगी, लेकिन पहले एक 10 सेकंड का छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आज आएंगे, यह आखिरी पड़ाव है उनकी यात्रा का। लेकिन इस सारे के बीच में पॉलिटिकल पार्टी के कल स्टेटमेंट्स आए, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी आया, महबूबा मुफ्ती का भी आया, और यूं जम्मू कश्मीर की या कश्मीर वैली की, क्योंकि कश्मीर थोड़ा सेंसिटिव है तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो है सब इसके स्वागत की बात कर रही है। विनोद कुमार मेरे साथ है, मैं विनोद जी से एक चीज जानना चाहूंगा। विनोद जी, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी के इस यात्रा में पूरी तरह सहयोग दे रही हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या दूसरी जमातें। जरा मैं एक सवाल जो है मेरा, कांग्रेस का कितना, कांग्रेस ने कश्मीरियों को कितना ये कहें फूल बिछाए हैं। 1987 के, मैं पास नहीं जाऊंगा, बीजेपी पास, 1987 में जम्मू कश्मीर इलेक्शन हुए, रिग कहा जाता है और उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता है, वो कांग्रेस ने कराए। उसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी हुई, किलिंग्स हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, कहते हैं कांग्रेस ने कराई। ये कांग्रेस पर आरोप लगता है, कांग्रेस तब सत्ता में थी। विनोद जी से मेरा फोन कट गया, मैं थोड़ा सा ये सवाल मौजूद रखता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले अभिजीत जसरोटिया के पास जाऊंगा। अभिजीत जी, आपने सुना कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, ये जो दूसरे जो मेरे सहयोगी विनोद जी क्या कह रहे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, और आपके कश्मीर से लेकर जम्मू तक सड़कों पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को आज कहा जाता है बीजेपी चला रही है। उस सारे के बीच में आप एक तरफ उस मुद्दे पे आप बैकफुट पे पहुंच चुके हैं, अब यात्रा में भी आपने पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ना शुरू कर दिए। बहुत कुछ झेला है जम्मू कश्मीर के, दरियाई जहलिम हो या दरियाई तवी हो, बहुत पानी बह चुका है, आज भी पीछे वापस मुड़ रहे हैं। सर, जी पानी तो बहा, पानी के साथ रक्त भी बढ़ा बात झेलम में, और आपको पता होगा उस रक्त का कसूरवार यही कांग्रेस है। सन 87 की रिगिंग की बात अभी आप ही ने कर डाली, इस तरह से रातों रात जीतों को हराया गया और हराया को जिताया गया था, और उस समय बूटा सिंह जी इन्हीं के होम मिनिस्टर थे। यहाँ पर बंदूक दाखिल करवाने वाले आज पता नहीं कौन सा भारत जोड़ने की बात करते, परिवार अपना जोड़ ले तो वही बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, जैसे इनका प्रवक्ता कह रहे थे, लगता होगा
इनसे राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें भली भांति पता है। जहां जहां से राहुल गांधी जी होकर निकलते हैं वहां वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। ये तो शुक्र मनाओ के महीना पहले गांधी हिमाचल में नहीं आए थे, वरना हिमाचल में भी कुछ और ही हुआ हो। और एक बात, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आ रहे, पहले मैं पूछना चाहता हूँ उनके आपके कितने 5 बीडीसी हैं यहाँ पर? आपकी पार्टी क्या एग्जिस्ट भी करती है? तो कम से कम दूर के डोल स्वभाव ने और लोगों को ये चला। चलिए विनोद जी से मेरी बात हो गई। मैं विनोद जी से जानना चाहूंगा। विनोद जी, हमारे आमतौर पर एक शब्द होता है दूध का धुला। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज हम कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाएं, ठीक है, ये सत्ता में आरोप लग सकते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या जम्मू कश्मीर में दूध की धुली है? कांग्रेस 1987 के जो गन कल्चर जम्मू कश्मीर में हुआ उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। 87 में इलेक्शन नहीं रिग नहीं करते तो शायद आज सलाउद्दीन नहीं होते, आज वो मोहम्मद यूसुफ शाही होते। ये 87 की बात है। उसके बाद अगर हम जाएं 90 में जो किलिंग्स हुई, गौकदल का मैसेकर हुआ, ईदगाह का मैसेकर हुआ, बाईपास में मैसेकर हुए, कांग्रेस सत्ता में थी। विनोद जी, ये उसके बाद हुआ। और उसके बाद हम देखें हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ, फांसी देनी थी 27 नंबर से उठा के कांग्रेस ने फांसी दी। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहले हुआ, जुडिशरी को बाईपास किया और ये कश्मीरी वहां पे भी कुर्बानी का बकरा बनाया। और फिर बहुत कुछ जुल्म जो कांग्रेस के कश्मीरी कहते हैं हम पे हैं। आज जम्मू कश्मीर के नेता वहां पे जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं। उसी उमर अब्दुल्ला रात भर वो जागते रहे, जब अफजल गुरु को फांसी दी गई रात भर वो जागते रहे, कांग्रेस के पांव पड़ते रहे कि नंबर नहीं है बाद में करो। आज महबूबा मुफ्ती वहां जा रही है, उसी महबूबा मुफ्ती जो कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के ये सब नेता किस लिए जा रहे हैं? इनको कांग्रेस का दर्द भूला नहीं है? ये सनम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मौका प्रस्ती की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती और उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके बीच में और कांग्रेस के बीच में इख्तलाफ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आती है। आपने कहा कि दूध से धुले हुए, आज डीएपी बड़े संगीन आरोप लगा रही है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बड़े संगीन आरोप लगा रही है कि बहुत सारे टेंटेड लोग इस यात्रा में है, इस यात्रा का कोई फायदा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के आरोप डीएपी पर आरोप लगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक बदस्तूर जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है गुप्कार अलायंस का इसमें शामिल हो, तो गुप्कार अलायंस को अलो करना, केसी वेणुगोपाल का खुद आकर के मिलना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये छाती ठोक के कहना कि हम यात्रा में शामिल होंगे, ये वही लोग हैं जो हिमायत करते हैं पाकिस्तान से बातचीत करने की। ये वही लोग हैं जो वकालत कर रहे हैं कि चाइना इंटरफेयर करे। ये ऐसे सियासी जमातें हैं जो कहीं ना कहीं इस यात्रा पर सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं कि अगर गुप्कार अलायंस इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, वो अलायंस जो लगातार बदस्तूर ये कोशिश करती रही है कि भारत को मजबूर करती रही है उस देश से बात करने के लिए जिस देश ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिस देश ने पुलवामा करवाया है, जिस देश ने उड़ी करवाया है, जिस देश ने पठानकोट करवाया है, जिस देश ने सांसद पर हमला करवाया है, ऐसे लोगों को मुंबई की बात करें, ऐसे देश से बात करने के लिए मजबूर करते हैं, वो लोग शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ही होता है। हालांकि अब्दुल्ला ने यह कहा है कि चौधरी लाल सिंह टिंटिड है, उनको यात्रा में शामिल नहीं होने देना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। यही कांग्रेस के बाद कांग्रेस नेता उमर जान ये चौधरी लाल सिंह रसाना के मामले में तिरंगा लेके नारेबाजी कर रहा था और कहीं ना कहीं आरोप हैं, बताया जाता है तब का। अगर आप टीवी शो फुटेज देखें, लाल सिंह को बाद में सैक भी किया गया था। वही लाल सिंह आज कांग्रेस के मामले में है। एक तरफ से कांग्रेस कहती है हम गुज्जर कम्युनिटी, हम खवातीन की बहबूदी की बात कर रहे हैं, एम्पावर की बात कर रहे हैं, वहीं पे लाल सिंह का इस रैली में शामिल होना, उमर अब्दुल्ला ने भी कल सवाल उठाया था, बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, दीपिका राजावत ने तो रिजाइन भी किया। किस तरह से कांग्रेस इसको साफ करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स उसमें नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लाइक माइंडेड साथी है, जो सेकुलर वापस चाहते हैं हमारे मुल्क में, जो सेकुलरिज्म को दिखावा जो हर समय कांग्रेस ने दिखाया, और आज जो भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है 8 साल से कम्युनलिज्म को लेके, डिवाइड एंड रूल को लेके, उसमें चौधरी लाल सिंह का खुद का आना
सेकुलरिज्म में जुड़ना, भारत जोड़ो यात्रा के साथ सम्मानित हो पे समर्थन करना, ये तो अलग बात है। चलिए अमर जी, बाकी चलिए, उनके जो मामले हैं वो अलग है। चलिए, लेकिन चलिए। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेके भी सवालात खड़े कर रहे हैं कि अगर कोई नौजवान जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप होंगे लेकिन मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसमें क्या आपत्ति है? चलिए, भारत जोड़ो आपका यात्रा पॉइंट आ तो गया, यही आपका है पॉइंट आ कि गया। भारतीय अभी- जनता पार्टी ने किस प्रकार से मुल्क में कम्युनलिज्म को फैलाया, कम्युनलिज्म और महंगाई को बीजेपी का कम्युनलिज्म है। अभिजीत जसरोटिया जवाब देंगे उस पर। मैं बीजेपी के कम्युनलिज्म की बात के साथ साथ 2 पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। अभिजीत जी, महंगाई जो है ये आसमान को पहुंच चुकी है। बेरोजगारी में आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हमारे यहाँ कहा जाता है, वहां आप सरेंडर कर चुके हैं। यात्रा से डर लग रहा है, तो कहां पे है आपकी सरकार, आपकी बीजेपी की पार्टी? यात्रा से भी डर लगता है, महंगाई पे कुछ नहीं कर सके, बेरोजगारी पे कुछ नहीं कर सके, और फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी आरोप लगा रही है, जम्मू में जमीन के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं कि हमारे साथ पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर कहां पे है बीजेपी? क्यों डर रही है इतना? फिर देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का खासकर सेकुलरिज्म को लेकर इनको एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता क्योंकि यार जो खुद वो खरीदार हो नहीं सकता। इस देश का विभाजन कम्युनिटी लाइन पे करने वाली कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने वाली, मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने वाली, हिंदुओं के लिए अलग करने वाली, इस टाइप की पार्टी जिन्होंने विभाजन देश का कम्युनिटी लाइन पे किया, वो हमें कम्युनिज्म का पार्ट बनाएंगे। कम से कम आप अपनी तरफ देख लीजिए, हमारे लिए हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखों की तरह है और हम दोनों आंखों से बराबर देखते हैं, आपकी तरह एक आंख से नहीं देखते हैं। दूसरी बात, बेरोजगारी की बात अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करूं तो सनम जी मुझे बताइएगा, 1500, 1200 और 2200 वेतन के ऊपर को आपने 20 साल काम करवाया, मेजर्स को आपने 96 भर्ती करवाया था, अब आप कुछ नहीं कर पाए। जाकर उनके लिए कुछ किया जा रहा है। आपने 2200 के नौकरी खेल नौकरी थी, वो नौकरी क्या चल, अगर ऐसे की नौकरी देनी हो तो सबको है। आज जो नौकरी मिलती है बराबर नौकरी जिसमें उनका परिवार पल सके, जिसे नौकरी कहते हैं, वो आती है। आप इस तरह एंटियां कर अपने रिश्तेदार या करने वाली नौकरियां हम नहीं बांटते हैं। हम जो नौकरी दे रहे हैं वो सबका विकास वाली है और हकदार को हक मिलता है। और जो आपका मेन कंसर्न जो खासकर है महंगाई को लेकर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, क्या 2-3 साल पहले का नहीं पता पूरे विश्व का क्या हाल है? जरा ये भी अगर देख लीजिएगा, कोरोना काल के अंदर मुझे क्या पड़ी दुनिया का क्या हाल होता? अभिजीत जी, मुझे क्या पड़ी दुनिया का क्या हाल हो? मुझे अपना कंसर्न है, मुझे अपनी स्टेट का, अपने देश का कंसर्न है। मेरे देश के जम्मू कश्मीर के राज्य को 2 टुकड़े बीजेपी ने किए हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, हम भी मेरे ख्याल से धरती में रहते हैं, मार्च में या वहां पर तो रहते हैं, नॉन एरियंस है। मेरे जम्मू कश्मीर के नागरिक को कंसर्न जम्मू कश्मीर से है, मेरे हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदुस्तान से कंसर्न है, अमेरिका से नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का इलाका, और मुझे लगता है बाकी देशों से हम काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद भी, कोरोना काल के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को 2 साल के मुफ्त राशन दिया गया, जो कोई डेवलप्ड कंट्री भी नहीं दे पाया। ये हम ही ने करके दिखाया, कोई और कर नहीं सकता। अगर जिस प्रकार से भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने गरीब के ऊपर जो आज जुल्म चल रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का ये परेशानी मत ले लीजिए, उस चीज को इनको क्यों डर है? सुनिए मेरी बात, सुनाइए। बेल के ऊपर आपकी 3 मुद्दे खाली और आपके पार्टी का युवराज बेल के ऊपर, नेशनल हेराल्ड में बेल के ऊपर आप घूम रहे हो। 3 मुद्दे खाली, आप गरीब का पैरवी नहीं कर सके, आप गरीब के ऊपर इंसाफ नहीं कर सके, तो मुल्क का क्या करेंगे आप? बेल के ऊपर, राजीव गांधी बेल के ऊपर, एक बेल के ऊपर अभिजीत जी, सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के सिविल लीडरशिप चेक करिए, ये आपके अनगिनत फैसले लोगों के हित में नहीं है। आप लोगों को डर भी लग रहा है चुनाव कराने में, चुनाव कराने में डर लग रहा है। नेता ही बेल क्या बात कर रहे हैं? जिनकी पार्टी प्रेसिडेंट बेल के ऊपर घूम रही है, वो बताएंगे लोगों को कि ईमानदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। नेशनल हेराल्ड केस पता आपको? नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। ये आपकी हिटलरशाही, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। राजीव गांधी फाउंडेशन, आरजीएफ फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपया लिया था आपकी कांग्रेस ने, और उसके बदले 10 चीजें दूर गई दे। चलिए, मैं अभिजीत जी लास्ट आप लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसके ऊपर आप लोगों ने पॉलिटिक्स, अभिजीत जी, मैं जम्मू लास्ट कश्मीर को तहस नहस करके गरीब आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? विनोद जी, अगर हम इस वक्त यात्रा को साथ में लेके चलने की बात करें, 1 हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में यात्रा रहेगी, 10 दिन तक लगभग, तो इस दौरान
क्या ये कांग्रेस को कोई फायदा दे सकती है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू की राजनीति दिखे तो आज कहीं किसी और क्वार्टर की तरफ जा रही है, कश्मीर की राजनीति पहले ही कुछ हटके है। तो ये सब कुछ देखते हुए क्या कुछ कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की इस राजनीति से फायदा हो सकता है या देश पूरे में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत से आरोप बीजेपी को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बड़ा आरोप मिल गया, ये अलगाववादियों से कांग्रेस मिल गई। इससे बड़ा आरोप क्या चाहिए बीजेपी के लिए? बीजेपी को इससे क्या बड़ा चाहिए? वेल सनम, कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक ऑक्सीजन इनको फराहम करा सकती है। बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त कांग्रेस का हाल है, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का बुरा हाल है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जब अलग से पार्टी बनाते हैं तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोग, काफी सारे वर्कर जो है गुलाम नबी आजाद के साथ चले जाते हैं। हालांकि कुछ वापस भी लौट करके आते हैं, इजाद मोहम्मद सईद की बात करें, ताराचंद की बात करें, बलवान सिंह की बात करें। लेकिन अब जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू किया है उससे कांग्रेस डैमेज हो रही है। उस डैमेज कंट्रोल में ये जो आपकी जो कांग्रेस की यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर सकती है। और उसमें हमने देखा भी है कि जिस तरीके से ताराचंद वापिस आए हैं, ये एक उसी का हिस्सा है। कुछ और भी सियासी जमातों के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट में कहा जाए कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ होने वाला है। भाजपा चाहे जितना भी क्रिटिसिज्म करे, भाजपा चाहे जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस पर, लेकिन अल्टीमेटली किसी हद तक, किसी न किसी हद तक कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में इस भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत शुक्रिया अभिजीत जसरोटिया, बहुत शुक्रिया उमर जान, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं। मेरे साथी विनोद कुमार ने बताया कि मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी को मुद्दा भी मिलेगा पूरे मुल्क में, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है तो कुछ सेंटिमेंटल, कुछ मुल्क की बाकी राजनीति, उस सारे के बीच में इल्जामात का पटारा भी खुलता है। तो उसी पिटारे से बीजेपी बहुत कुछ निकाल भी सकती है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूत होने की कोशिश करिए। ये मुद्दा जारी रहेगा। यात्रा भी आज शाम तक जम्मू कश्मीर में इंटर करेगी। जैसे इंटर करेगी हम आपको लाइव अपडेट में उससे दिखाई देंगे कुल मिला के क्या कुछ सियासत बनती है। लेकिन अभी मुझे दीजिएगा इजाजत, रखिए अपना ख्याल, दुआ मुझे रखिए याद। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।